हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, राइट। 24 जनवरी वो दिन जो है दूर नहीं है। 24 जनवरी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसी प्रिपरेशंस आप लोगों की चल रही है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, राइट। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को इस एग्ज़ाम से, राइट। तो पिछले वाले जो वीडियो में हमने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है स्टार्ट कर दिया था, राइट। और उसके अंदर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बजट क्या है, ठीक है, कहाँ से आया बजट टर्म। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट करें। वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से। और जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि जो है काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ज्ञान ले सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, ठीक है। बजट फॉर्म कैसे होता है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, हाँ, राइट। दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि काफ़ी ऐसी माइन्यूट सी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देर इज़ नो सिंगल बजट फॉर द एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल बजट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो वहाँ पर स्टेट्स को भी राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो है स्टेट लेवल पर भी बजट होता है, ठीक है। इवन एट द यूनियन लेवल देयर आर टू बजट्स। यूनियन लेवल पर भी दो बजट्स होते हैं, जनरल बजट और रेल बजट, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 1921 में जो है रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था जनरल बजट से, राइट। The advantage of this arrangement is first that a business approach to the railway policy is facilitated, and secondly the railways after paying a fixed annual contribution to the general revenue of the country can keep their profit for their own development। इसलिए अलग किया क्योंकि रेलवे जो है अपना प्रॉफिट अलग कमाता है, ठीक है। और जो है ये उसके लिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन रेलवे के लिए भी ये ज़रूरी था उसको अलग किया जाना, ठीक है। इस वजह से इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट इन्वॉल्व्स इन इंडिया द फॉलोइंग ऑपरेशंस विच फॉलो इन दी ऑर्डर गिवन बिलो। इंडिया में कैसे कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, बजट कैसे बनता है। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बाय द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। जो ऑफिस के हेड्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या बनाएंगे, इसका जो है एक एस्टिमेट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट बनाएंगे। स्क्रूटिनी एंड रिव्यू ऑफ दोज एस्टिमेट्स बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। जो भी उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो उनकी स्क्रूटिनी करेंगे, ठीक है, छंटनी करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है, रिव्यू करेंगे उसको, ठीक है, कैसी रिपोर्ट है। देन स्क्रूटिनी एंड रिव्यू ऑफ द रिवाइज एस्टिमेट्स बाय द अकाउंटेंट जनरल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर उसको जो अकाउंटेंट जनरल हैं और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग जो है उसका रिव्यू करेंगे। देन इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू करेगी। आफ्टर दैट इट विल बी व्हाट इट विल गो फॉर द फाइनल कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। फिर उसको कैबिनेट में ला दिया जाएगा, ठीक है। Then finance ministry has the overall responsibility for the framing of the budget, but it is the administrative ministries which have the detailed knowledge of administrative requirements, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उसको बजट को फ्रेम करने का, बट जो जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, वो जो है मेन रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स का। डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो क्या रिक्वायरमेंट है किस डिपार्टमेंट में, दे डोंट नो ना। तो दैट्स वाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको ज़्यादा जो है इसका नॉलेज होता है रिक्वायरमेंट्स का। फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द प्लान प्रायोरिटीज इन द बजट द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टू बी इन क्लोज टच विद द प्लानिंग कमीशन, ऑल्सो द कंट्रोलर। दिस पॉइंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन। सो द वर्क इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टिमेट्स बिगिन 6 to 8 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 6 से 8 महीने पहले से जो है इसकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। Since the Indian financial year commences on April 1, budget preparation begins in India in the month of September, ठीक है। अप्रैल 1 में जो है फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है, इसलिए बजट फॉर्मुलेशन जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, राइट। द बॉल इज सेट रोलिंग बाई सर्कुलर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन केस ऑफ स्टेट्स, टू द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आस्किंग देम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट्स। These pass on the directive to the disbursing officer, that is the head of offices. Printed forms are supplied wherein the estimates and the other requisite information have to be filled in, ठीक है ना। तो ऐसा एक फॉर्म दिया जाता है सभी मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। एक्चुअल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, सैंक्शन एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर, रिवाइज एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। दीज थिंग्स
आर प्रिंटेड ऑन द फॉर्म, ठीक है, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, उनमें उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है, राइट। नेक्स्ट वन, द एस्टिमेट्स ऑफ द कमिंग ईयर आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर के जो एस्टिमेट्स हैं वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर, 12 मंथ्स एक्चुअल्स ऑफ द लास्ट ईयर, एनी रिकॉग्नाइजेबल इरेगुलरिटी इन द पास्ट ईयर फिगर, अगर पास्ट ईयर की फिगर में कोई इरेगुलरिटी है तो उसके बेस पे, एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस कॉजिंग वेरिएशंस, राइट। The estimates are prepared in two parts. Part 1 relates to the existing revenues and part 2 new schemes of expenditures. Part 1 में जो है revenues होंगे, ठीक है, existing जो revenues हैं और charges हैं, और part 2 में जो नया हमें expenditure करना है, ठीक है, और जो नए proposals हैं वो, ठीक है। तो जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एस्टिमेट्स को अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा डाटा को, रिव्यू करेगा डाटा को, ठीक है, इस तरीके से, और धीरे धीरे करके फिर सारा वही प्रोसीजर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते जाते फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा फाइनली, और उसके बाद जो है कैबिनेट में आएगा पास होने के लिए। नेक्स्ट वन, स्क्रूटनी ऑफ द एस्टिमेट्स बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आता है तो कैसे उसको स्क्रूटनी करती है उसकी, ठीक है। द एस्टिमेट्स रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर फाइनली स्क्रूटनाइज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आफ्टर सच रिवीजन और मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी आर कंसोलिडेटेड टुगेदर इनटू द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का वो स्क्रूटनी करेगी पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद उसे लगेगा कुछ रिवीजन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अगर ज़रूरत है तो वो करेगी, अदरवाइज फिर उसको, ठीक है, जो बजट है हमारा कंट्री का उसमें कंसोलिडेट कर देगी, ठीक है। इट्स स्क्रूटिनी इज डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है, इसका जो है स्क्रूटिनी करने का तरीका जो है कुछ अलग होता है। इट डज नॉट गो इनटू द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंडिचर, दिस इज द मेन द रिस्पांसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इटसेल्फ। द स्क्रूटिनी ऑफ द एस्टिमेट्स बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इकोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किस पर्पज से व्यू करेगी, उसको हमारे पास फंड्स कितना अवेलेबल है, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कंट्री की, उसके बेसिस पर, ठीक है। It does not question the policy underlying the proposals of the administrative ministries for which they themselves are responsible. Finance ministry is given tremendous control over the estimates of the other departments because of two reasons. Firstly, the finance ministry itself is not a spending department. ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डायरेक्टली तो स्पेंड नहीं कर रहा है, एंड कैन एक्ट एज अ डिसइंटरेस्टेड गार्जियन ऑफ द टैक्स पेयर्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपने को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है देखेगी कि पैसे से कैसे हम एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टू फाइंड द मनी टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर। अब हमने तो दे दिया बना के एस्टिमेट, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पैसा भी तो होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास फंड भी तो होना चाहिए। सो इट मस्ट हैव अ से इन डिसाइडिंग वेदर इट शुड बी इनकर्ड और नॉट। तो जो फाइनल मैटर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में ही है, क्योंकि अब उसको खुद तो स्पेंड करना नहीं है, पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करके स्पेंड करना है, ठीक है, इस वजह से। देन इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, द बजट इज फॉर्मली प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर बट इट रिक्वायर्स टू बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फॉर लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। विधानसभा में इसको ऑथराइजेशन मिलने से पहले प्रेसिडेंट की भी रिकमेंडेशन जरूरी होती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर तो प्रेजेंट करता है बजट को, बट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए उसमें। इनफैक्ट इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंप्लीशन ऑफ द बजट एज अ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। It is cardinal principle that no taxation can be levied and no expenditure incurred without the prior approval of parliament in all parliamentary democracies, ठीक है। हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, इसलिए प्रेसिडेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन बजटिंग इज शेप्ड बाय सेवरल कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंसेस, दीज आर फॉलोज, ठीक है। अब जो है विधानसभा में जो है बजट का जो मतलब कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बजट को, ठीक है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोपोजेस द प्रोग्राम्स दैट द लेजिस्लेचर मस्ट रिव्यू मॉडिफाई एंड अडॉप्ट, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, ऐसे प्रोग्राम्स बताएगी, ठीक है, जिसको कि रिव्यू करना ज़रूरी है, लेजिस्लेचर के अंदर मॉडिफाई करना है, अडॉप्ट करना है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट डिटरमाइंस द इंपॉर्टेंस अटैच टू द बजटरी एक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन बजटिंग एंड अदर लेजिस्लेशंस, ठीक है। बजट में और जो अदर जो है विधानसभा के अंदर जो अदर चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप बताता है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स देमसेल्व्स, द लेजिस्लेचर देमसेल्व्स डिटरमाइन देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इन फिस्कल अफेयर्स। जो भी मेंबर्स हैं वो
ठीक है, उनके भी कुछ कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी माइंड में रखना ज़रूरी है, ठीक है, बजट को इनेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट वन, इन पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू दी फॉलोइंग 5 स्टेजेस। पार्लियामेंट में 5 स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरता है कोई भी बजट। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेचर, विधानसभा में उसका इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन, फिर डिस्कशन होता है, वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट्स के लिए डिमांड, राइट, देन कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है, और लास्ट में आता है फाइनेंस बिल, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेचर। It has become customary in India to frame, introduce and pass the budget in two parts, the railway budget and general budget. रेलवे और जनरल बजट दो बजट होते हैं, ठीक है। रेलवे बजट इज रेगुलाइज्ड बाय रूल 134 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। रेलवे बजट जो है रूल 134 में आता है, आपको याद रखना है, मे बी पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, राइट। पार्लियामेंट विच मेक्स प्रोविजन फॉर द सबमिशन ऑफ बजट इन 2 और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट टू बी डील विद द सेम मैनर एज इफ इट वर बजट। दो पार्ट्स में है तो मतलब बजट तो बजट ही होगा, ठीक है, तो बजट के तरीके से ही देखा जाएगा दोनों को, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट वन, द प्रोसीजर इन केस ऑफ बोथ इज द सेम एक्सेप्ट दैट द रेलवे बजट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पायलटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर। दोनों सेम ही है कहीं ना कहीं, बस फर्क ये है कि रेलवे बजट को रेलवे मिनिस्टर लाता है, और जो आपका जनरल बजट उसको फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं, राइट। द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट आर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द रेलेवेंट आर्टिकल्स आर 112 से 117, 112 से 117 जो है इनके अंदर आता है बजट का इनेक्टमेंट आर्टिकल के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। The following provisions in the respect may be worth noting. First one is no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president. ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड नहीं कर सकता आप किसी भी ग्रांट के लिए, ठीक है, कोई भी ग्रांट चाहिए आपको स्टेट्स के लिए तो द नो प्रपोजल रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपली कोई भी अगर एक्सपेंडिचर करना है उससे रिलेटेड आपको परमिशन जो है, रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज टैक्स थ्रू दो इट इज एम्पावर टू रिड्यूस और अबॉलिश इट। पार्लियामेंट जो है टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको जो है रिड्यूस और एबोलिश करने के लिए जो है पावर मिली हुई है। इट इज एम्पावर्ड टू रिड्यूस और एबोलिश दी टैक्सेस, नॉट टू इंक्रीज दी टैक्सेस, राइट। चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट दो इट इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो है, चार्ज एक्सपेंडिचर एक टर्म है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, जिसको कि डायरेक्टली आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है, पार्लियामेंट में, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, ठीक है, डिस्कशन का टॉपिक है, नॉट टू बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द अप्रोप्रिएशन बिल इन अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एनी चार्ज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज पावर्स ऑफ द राज्यसभा आर क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड इन फाइनेंशियल मैटर्स। जो राज्यसभा की पावर्स हैं फाइनेंशियल मैटर्स में वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अगर डिमांड जो ग्रांट्स की डिमांड करनी है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रिविलेज किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। इस वजह से राज्यसभा जो है फाइनेंशियल मैटर्स में ज़्यादा जो है इंक्लूड नहीं होती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में जो है आप प्रेजेंट करते हैं, या ये तो कॉमन सी चीज़ है, बच्चे को बहुत ज़्यादा बताने के लिए इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लें। द बजट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोअर हाउस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले जो है लोअर हाउस में पास किया जाता है। ही मेक्स स्पीच इंट्रोड्यूसिंग द बजट विच कंटेन्स जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल पॉलिसी बताता है वो गवर्नमेंट की क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या है, व्हाट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री की, एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंसेस विच अकर बिटवीन द बजट एस्टिमेट्स एंड द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, बजट के जो एस्टिमेट्स थे और जो अब रिवाइज करंट ईयर के लिए जो एस्टिमेट्स हैं उनके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट का जो वेट होता है काफ़ी करते हैं लोग, ठीक है, फॉर द टैक्सेशन प्रपोजल्स, लाइक जो इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है, और जनरल पीपल को भी रहता है कि क्या चीज़ नई चीज़ आई है इस बजट के अंदर, ठीक है, राइट। देन इट गोज फॉर द जनरल डिस्कशन। द जनरल डिस्कशन ऑफ द बजट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, ठीक है, जब प्रेजेंट हो गया बजट उसके जो है कुछ दिन बाद जो है वो जनरल डिस्कशन के जाता है। 2 और 3 डेज आर एलोटेड फॉर इट। जनरल डिस्कशन के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डिटेल्स ऑफ द बजट आर हैवर नॉट डिस्कस्ड, देयर इज नो वोटिंग नाउ आर कट मोशंस अलाउड, nor are cut motions allowed. General discussion of the budget is a hangover from the past where when the Indian legislature had no power to vote the budget but could only discuss it. Under the new dispensation it serves some purposes. The members have an opportunity to discuss revenue estimates. तो जो members हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, revenue estimates डिस्कस करेंगे, राइट।
the ways and means program of the government, and what is perhaps the most important purpose, the charge expenditure to the government. Thus this stage provides a forestate on the feelings of the house on the budget proposals for taxes as well expenditure. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं. At the end of the debate, the finance minister gives a general reply rebutting as is to be expected the various charges made by the members. ठीक है, डिफरेंट जो भी चार्जेस होंगे जो भी डिस्कस करते हैं मेंबर्स, ठीक है, वो उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है फाइनली. ठीक है, उस पर एक रिप्लाई देता है जो भी डिफरेंट व्यूज रखते हैं सारे मेंबर्स. उसके बाद वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हेयर वोटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड. Here voting is restricted to the votable parts of the expenditure. The charge expenditure is not submitted to vote. The voting of demands is the exclusively privilege of the Lok Sabha. Lok Sabha at this stage examines the estimates thoroughly and much of the time is taken in the discussion of the estimates. ठीक है, तो क्या है, लोकसभा क्या करती है, बेसिकली एस्टिमेट्स के ऊपर जो है डिस्कशन करती है. ठीक है, द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज जो रखी जाती है ग्रांट की जो डिमांड होती है. This arrangement facilitated the House to consider the demands and the working of each ministry. The total number of days allotted for the voting of demand की voting के लिए 26 दिन होते हैं. The speaker in consultation with the leader of the House fixes a time limit for each demand as well as for the entire expenditure of the budget. ठीक है, a demand is subjected to vote as soon as the time fixed for it is reached. On the last day of the allotted period, the speaker puts all the remaining demands to vote whether the discussion of the demand is complete or not. ठीक है, कि डिमांड पर डिस्कशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, लास्ट डे में वो बताएगा आपको स्पीकर जो होगा. राइट, नेक्स्ट वन, जनरल बजट इज डिवाइडेड इनटू 109 डिमांड्स. जनरल बजट 109 डिमांड्स में बटा होता है, 103 सिविल एक्सपेंडिचर में बटा होता है और 6 डिफेंस एक्सपेंडिचर में बटा होता है. तो डिमांड अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है बेसिकली. ठीक है, द रेलवे बजट कंटेन्स 32 डिमांड्स. रेलवे बजट की 32 डिमांड्स होती हैं. राइट, देन एक वर्ड आया था कट मोशंस. कट मोशंस क्या है, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट. पॉलिसी कट क्या हुआ, इट इज टू डिसअप्रूव ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग अ डिमांड. द मोशन इज टू रिड्यूस द डिमांड टू इट इज टू डिसअप्रूव ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग अ डिमांड. ठीक है, अगर कोई भी पॉलिसी है, कट मोशंस क्या है कि किसी भी चीज़ को आप जो है सिंपली कोई डिमांड आई उसको आप कट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, उसको आप चाह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, इट इज टू डिसअप्रूव ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग अ डिमांड. अगर कोई भी डिमांड है, ठीक है, वो किस बेस पे किस आधार पे बना हुआ है उसको आप क्या कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं. तो ये होगा पॉलिसी कट. फिर इकोनॉमिक कट, इट इज टू हाईलाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर. द मोशन फॉर इकोनॉमिक कट इज टू रिड्यूस द प्रपोज एक्सपेंडिचर बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट. इकोनॉमिक कट का मतलब है कोई बजट से ऊपर जा रहा है. ठीक है, वो लग रहा है कि यार इकोनॉमिकली जो फिजिबल नहीं है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसमें कट शॉर्ट कर रहे हैं उस अमाउंट के अंदर. राइट, फिर टोकन कट, इट इज टू वेंटिलेट अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द मोशन इज टू रिड्यूस द डिमांड बाय ₹100. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा पॉलिसी कट में जो है ₹1 से जो है कट कर रहे थे. मोशन इज टू रिड्यूस द डिमांड टू ₹1. ठीक है, ₹1 तक. और यहाँ पर जो है दिस मोशन इज टू रिड्यूस द डिमांड बाय ₹100. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ₹100 से जो है हम जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. Principal merit of these cut motions lies in exposing and publicizing the lapses of the administration. The cut motion is of course defeated because of the majority behind the cabinet. A demand becomes a grant after it has been duly voted. कोई भी डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाती है जब वो सक्सेसफुली वोट हो जाती है. राइट, तो ये था आपका वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. ठीक है, देन एप्रोप्रिएशन बिल. फिर आता है एप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, when the house of the people has voted all the demands, they together with the demands for charge expenditure are incorporated into a bill called appropriation bill. ठीक है, सारी डिमांड जब के लिए जब वोट हो जाती है, जब वो ग्रांट बन जाते हैं, देन दे टुगेदर विद द डिमांड्स फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बिल. फिर वो क्या होते हैं, एक बिल चार्ज एक्सपेंडिचर के साथ एक बिल जो है फॉर्म करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन बिल कहलाता है. The passage of this bill is necessary to legalize the demands as voted and to authorize the withdrawal of money from the consolidated fund of India. ठीक है, इसके बाद ही फंड निकलेगा. ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद ही जो है फंड निकलेगा फॉर दी व्हाट एस्टिमेटेड बजट व्हाट इज प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट. ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, जो भी स्टेप्स हुए, उसके लिए जो फिर अब फंड की ज़रूरत है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड तभी निकलेगा इस प्रोसीजर के बाद, इस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद. ठीक है,
आर्टिकल 114 कहता है कि कोई भी मनी विड्रॉन नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, ठीक है। इस बिल के अंदर जो लिखा होगा, लॉ के अंदर जो लिखा होगा, उसके बिना जो है कोई भी फंड विड्रॉल नहीं होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राइट। देन आता है फाइनेंस बिल। विद द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, द डिस्पोजल ऑफ द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट इज कंप्लीट। मनी फॉर एक्सपेंडिचर हाउएवर मस्ट कम फ्रॉम समवेयर एंड फॉर दैट रिजॉर्ट हैज टू बी टैक्सेशन, राइट। जो है अप्रोप्रिएशन बिल के बाद आता है जो है फाइनल जो है डिस्पोजल ऑफ द एक्सपेंडिचर का, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है वो। इसके बाद जो है आता है फाइनेंस बिल, ठीक है। All the taxation proposals of the government for the ensuing financial year are embodied into a single bill known as the finance bill, which has to be passed by the parliament every year. It is open to general and clause by clause discussion, ठीक है। जो भी टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे सिंगल बिल के अंदर होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, आपका फाइनेंस बिल कहलाता है, ठीक है। और ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट आता है आपका आर्टिकल 265 में आता है, दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना आप कोई भी जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 265 कहता है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। Unlike the appropriation bill, amendments may propose the abolition or the reduction of any tax and are sometimes even accepted by the government, but not any new tax nor an increase in the rate of any existing tax, ठीक है। कह रहा है कि जैसे अप्रोप्रिएशन बिल में होता था, अमेंडमेंट्स हो जाते थे, यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ प्रपोजल टू इंक्रीज अ टैक्स और इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस। लेकिन अगर जो है प्रेसिडेंट का जो है रिकमेंडेशन मिल जाता है, तो आप एक जो है इंक्रीज कर सकते हैं टैक्स को, और एक न्यू टैक्स भी जो है आप फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। इसका जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से है वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना तो हर चीज़ है, क्या पता कुछ भी पूछ दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो है ग्रांट्स हैं, जिनके लिए जो है हाउस ऑफ पीपल दे कैन मेक डिमांड फॉर दीज: वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, स्पेशल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, टोकन ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, राइट। तो दीज आर दी ग्रांट्स, लाइक वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, स्पेशल ग्रांट, राइट, एक्सेस ग्रांट, टोकन ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी आपको एक पॉइंट देके किसी भी ग्रांट के बारे में वो पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे, राइट। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, ठीक है। फाइनली जो है बजट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के बजट किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है ना। तो सेंट्रल की गाइडेंस के बाद, सेंट्रल के डायरेक्शन के बाद जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है बजट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर आर, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करना है आपने, और क्योंकि एग्जीक्यूशन में यही तो है ना, कि कैसे आप जो है बजट को मेंटेन करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको, ठीक है। सब चीज़ें हो गई, फॉर्मुलेट हो गया बजट, अब कैसे लगाना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स देखने हैं, इनकम देखनी है, यानी रेवेन्यूज देखने हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर और कंट्रोल ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का कलेक्शन होगा और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर मेंटेन नहीं रहेंगी तो उसे बजट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो अगर आपको कंट्रोल करना है एक्सपेंडिचर को, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मतलब क्या ऑब्जर्व करना है बेसिकली, टू सी दैट इट डज नॉट एक्सीड द बजटरी ग्रांट अंडर एनी हेड। हर हेड के अंदर जो बजट्स मिले हुए हैं आपको, ठीक है, बजट मिला हुआ है, एक ग्रांट मिला हुआ है, वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देन टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट इम्प्रॉपर, एक्स्ट्रा वेगेंट और वेस्टफुल, यानी वेस्टफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ज़रूरत का है तो तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे उस पर एक्सपेंडिचर। तो कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर में ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। मशीनरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ, अब जो है एक्सपेंडिचर तो होगा, ठीक है, कंट्रोल करना है एक्सपेंडिचर को, लेकिन कौन कौन काम कर रहा है उसके लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो हेड है वेरियस डिपार्टमेंट्स के, वो काम कर रहे हैं फॉर टू कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों
जो है यानी कि हेड्स, सारे मिनिस्ट्री के जो हेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो करेंगे, और दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, यानी कि दोनों देखेंगे कि भाई कंट्रोल कैसे किया जा सकता है एक्सपेंडिचर को, राइट। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज ओवर ऑल कंट्रोल ओवर द बजट एग्जीक्यूशन। बजट एग्जीक्यूशन का ओवरऑल जो कंट्रोल है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, राइट। तीन स्टेजेस में जो है चेक लगाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि चेक करती है, ठीक है। फर्स्ट वन, अप्रूवल ऑफ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजन इन द बजट एस्टिमेट्स। थर्ड वन इज what prior concurrence to incurring of expenditure subject to such powers as may have been delegated or the administrative ministries departments, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ओवर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, ठीक है, उनको भी स्टडी करना, ठीक है, एक्सपेंडिचर देखना कि कितना इनकर हो रहा है, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो गया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अदर ड्यूटीज़ भी हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइस देना एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, और ठीक है, अप्रोप्रिएशन देना कि भैया इतना एस्टिमेट है आपका, ठीक है, सुपरवाइज करना रेवेन्यू कलेक्शन को, तो बहुत सारी चीज़ें और भी काम होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल हेड्स, फिर आ जाता है डिपार्टमेंटल हेड्स का काम, ठीक, उनका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। वो भी यही ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। Subject to the overall control of the finance ministry, the head of each administrative department is designated as the controlling officer in respect to the expenditure on incurring in his department, occurring in his department, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसके डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड के डिपार्टमेंट में, तो वो ऑब्जर्व करेगा, वो चीज़ों को देखेगा, ठीक है। वही वो भी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह ही काम करेगा। द अकाउंटेंट जनरल वॉचेज द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सैंक्शन अंडर ईच डिटेल्ड हेड है, ठीक है। देर इज ऑल्सो कंटिन्यूस रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ द बजट एग्जीक्यूशन। द प्रिलिमिनरी रिव्यू टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहला जो है अकाउंटेंट जनरल जो है वो क्या करेंगे, सितंबर के मंथ में जो है पहला रिव्यू करेंगे, ठीक है। देन जो है नेक्स्ट रिव्यू होता है दिसंबर में, फिर होता है जनवरी में, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है। तो फाइनली जो एग्जीक्यूशन ऑफ बजट जो है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, प्रॉपर कस्टडी ऑफ कलेक्टेड फंड्स, देन प्रॉपर डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। रेवेन्यू का प्रॉपर कलेक्शन देखना, प्रॉपर कस्टडी, जो फंड आए उस प्रॉपर कस्टडी में है या नहीं है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, देन प्रॉपर डिसबर्समेंट, अब उन फंड्स को क्या करना है, डिसबर्स करना है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इसको भी रीड कर लेंगे। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज़, ठीक है, पहला स्टेप। देन कस्टडी ऑफ फंड्स, ठीक है, कैसे है फंड्स में, ठीक है। लाइक आजकल तो कैश की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ बैंक के अंदर है, ठीक है। तो फंड्स का जो ट्रांसफ़र होगा वो बैंक्स के थ्रू होगा, चेक्स के थ्रू होगा, ड्राफ्ट्स के थ्रू होगा, राइट। और गवर्नमेंट के पास अपना सेंट्रल और रिजर्व बैंक है, तो एडवांटेज ही एडवांटेज है उसका, ठीक है। देन डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। डिसबर्समेंट सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन द ब्रिटिश सिस्टम। हैवी ड्यूटी लाइज ऑन द डिसबर्सिंग ऑफिसर हु विड्रॉज द मनी फ्रॉम द ट्रेजरी एंड डिसबर्सेस इट, ठीक है। तो ये हो गया डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। तो जो है आज की वीडियो में जो है मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है कवर हो गई हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया है। एक्सेस चीज़ें कुछ हैं तो एक 15-20 मिनट की वीडियो में और एक पीडीएफ के साथ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और अच्छी तरीके से एवरीथिंग यू मस्ट रीड, राइट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास 150 नंबर हैं, 150 क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, राइट। सो गाइज ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, राइट, स्पेशली फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।